तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो का टॉपिक आप बोर्ड पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा टॉपिक आप कह सकते हैं कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मेधावी छात्र योजना जो कि इस ईयर दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी जो 25,000 की स्कीम होती है वो आपको पता है अभी तक नहीं दी गई और ऐसा हो भी रहा है कि उसको हटा दिया जाए। बट मेधावी छात्र योजना आपको दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, तो मैं आपको बताऊँ ये योजना आपको हर बार दी जाती है, इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे। अब देखिए इस योजना में क्या होता है, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, क्या इसमें कोर्सेस आते हैं, क्या इसका बेनिफिट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर से करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिए, जिससे कि सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के जो आपके न्यू सेशन है, यानी कि अगर आपने अभी 12th पास की है, आगे आप कहीं न कहीं किसी न किसी कोर्स में, किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन करवाओगे, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा आपको दिया जाएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे ये जो योजना है, इसमें जो भी आपको फ़ायदा दिया जाता है, वो आपको ग्रेजुएशन में दिया जाता है। अब इसके अंदर सारे कोर्सेस आ जाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट भी दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन तो नहीं बट इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे ही इसकी फॉर्म की डेट आएगी, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो परेशान मत हो। काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस योजना का फ़ायदा ना उठा पाएँ, इसकी डेट्स वगैरह आउट हो जाएँ और हम फॉर्म ही ना भर पाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिए, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, जिससे कि कोई भी अपडेट आएगी तो वो मैं आपको तुरंत बता दूँगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स में हम बात करेंगे। इसके प्रीवियस मैंने एक वीडियो कवर की थी जिसमें कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था इस योजना के बारे में, बट आज हम बात करेंगे पॉइंट्स के बारे में। इसके आगे की जो वीडियोज़ मैं आपको दूँगा बना के, उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताऊँगा और फॉर्म कैसे भरना है वो बताऊँगा। फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँगा कि जैसे आपका कॉलेज है आउट ऑफ एमपी है या फिर एमपी में भी है, तो वहाँ पर आप कैसे चेक कर पाओगे, आप प्राइवेट हो या फिर आपका गवर्नमेंट हो, दोनों तरह के कॉलेजेस में इस योजना का फ़ायदा आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होगा कि यहाँ पर कैटेगरी तो मैटर नहीं करती है कि जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को ही दिया जाए, तो ये योजना सभी को दी जाती है। यानी कि आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपको इस योजना का फ़ायदा दिया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, आपकी जो भी कॉलेज की फ़ीस रहेगी, यानी कि आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, आपके हॉस्टल वगैरह का चार्जेस या फिर कोई आपका अदर चार्जेस, वो सब गवर्नमेंट पे नहीं करेगा। आपकी जितनी भी ट्यूशन फ़ीस रहेगी वो आपकी मेधावी छात्र योजना के अंदर कट हो जाएगी। यानी कि अभी भी अगर आपने फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है एडमिशन के टाइम पर, वहाँ पर आपको टिक करना होता है। अब देखिए अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हो तो वहाँ पर एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप उसको टिक कर दें, या फिर आप जनरल कैटेगरी से तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है मेधावी छात्र। अब देखिए इसकी जो क्राइटेरिया होती है वो क्या होता है, तो वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसकी देखिए फॉर्म डेट मैंने आपको बता दी थी स्टार्टिंग में कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि अभी इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब देखिए अपन बात कर रहे थे कोर्सेज की, तो यहाँ पर आप हर तरह का कोर्स इसके अंडर में कर सकते हो। बाकी अगर आपको और भी जानना है कि कोई ऐसा कोर्स है कि जिस पे हम इस योजना का फ़ायदा उठा पाएंगे या फिर नहीं उठा पाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दी है, वहाँ से जाके आप पूरा चेक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बीई जो भी आप कर रहे हो, उन सभी ग्रेजुएशन कोर्सेज में आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो। यानी कि जो आपकी फ़ीस रहेगी वो आपकी पूरी कट हो जाएगी। बट यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर आप बीई वगैरह कर रहे हो, आप मेडिकल वगैरह कर रहे हो, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके होते हैं उसमें जो आपका परसेंटाइल बनता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप बीई, बीटेक वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वही जेई मेंस के थ्रू, जेई एडवांस के थ्रू अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कुछ कोर्सेस ऐसे हैं क्योंकि इनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये जो योजना है ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर ही दी जाती है कि कितना स्कोर आपने वहाँ पर किया है। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊँ, तो आपको बीटेक करना है तो आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो आपकी अंडर 1.5 लाख होनी चाहिए। और अगर आप मेडिकल वगैरह कर रहे हो तब भी क्राइटेरिया आपका सेम ही रहेगा, नीट में आपकी इतनी रैंक होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का फ़ायदा उठा पाओगे। बाकी अगर आप कॉमन कोर्सेज कर रहे हो, बीएससी, बीबीए, बीकॉम वगैरह, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 12th में सिर्फ आपको 75% चाहिए। वहाँ पर अगर आपने काफ़ियों ने एडमिशन भी करवाया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसने आपसे 10 रुपये चार्ज करे होंगे या फिर 70 रुपये चार्ज करे होंगे। तो अगर इस तरह के अमाउंट उसने आपसे चार्ज किए हैं फॉर्म वगैरह के, तो आप समझ जाना कि आपका जो एडमिशन है वो मेधावी छात्र योजना के अंडर में हुआ है। अब देखिए हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है आपका कि आपकी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तब भी आप इस योजना का फ़ायदा उठा पाओगे, और आप एमपी बोर्ड से तब भी उठा पाओगे, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीबीएसई में आपको परसेंटेज चाहिए 85, एमपी बोर्ड में चाहिए आपको 75, तो ये भी अब कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो हमारे आ ही जाते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन होती है, आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं होनी चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे फॉर्म भर देते हैं बट आगे जाके उनके पास पूरा डेटा होता है
वो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, यानी कि आपका जो इनकम प्रूफ होता है पूरे ईयर का, वो कितना होना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। आपके इनकम सर्टिफिकेट में मैच करके देखना, अगर ये मैच हो रहा है तभी आपका मेधावी छात्र योजना के अंडर में एडमिशन होगा, वरना आपका नहीं होगा। अब देखिए, आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दूँगा कि इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, और बाकी आपको फॉर्म कब भरना है और कैसे भरना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। एक मैं आपको डेमो फॉर्म भर के भी बता दूँगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। आपको कोई डाउट आता है, मुझसे इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिए, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता रहूँगा।